दोस्तों, बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली परिवहन विभाग में 2025 की भर्ती आई है और सबसे बड़ी बात यह परमानेंट जॉब है और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वह 24 अप्रैल 2025 है। मतलब आपके पास अभी भी अच्छी टाइम है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी उम्र होनी चाहिए और कितनी फीस लगेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। और हाँ, इस भर्ती में सबसे कम कंपटीशन है, यानी सिलेक्शन का गोल्डन चांस। अगर आप आईटीआई, डिप्लोमा और किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हैं तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर पॉइंट ऐसा है जो आपको सिलेक्शन का चांसेस पक्का कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं पूरी जानकारी। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा और इसकी फुल डिटेल। जो इसका ऑप्शन नोटिफिकेशन आया है वहां से हम लोग देखकर स्टार्ट करते हैं जो बाकी इसकी जानकारी है। ये देखिए दोस्तों, ये है जो ऑप्शन नोटिफिकेशन है। वहां पे एनसीईआरटी जो लिखा हुआ है ये हमारा हो गया। इसी की वैकेंसी आई है। वैकेंसी नोटिस देख लीजिए आप लोग। डेट ऑफ कब तक फॉर्म भराएगा, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए 24 अप्रैल 2025, ठीक है। और एग्जाम कब होने वाला है, मई 2025 को आपका एग्जाम हो जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए नेम ऑफ पोस्ट, किसके लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकली है और कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए पे स्केल है 22,800 से लेके 75,850 और इसकी टोटल वैकेंसी है 16। हम बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसकी भी टोटल वैकेंसी है 16। इसका भी पे स्केल आपको देखिए कितना अच्छा है। आगे हम लोग देखते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का, देखिए पोस्ट कोड 3 है। इसमें टोटल 3 पोस्ट है। इसका भी पे स्केल बहुत शानदार है। जूनियर इंजीनियर सिविल का देखिए एक पोस्ट है। प्रोग्राम एसोसिएट का देखिए, प्रोग्राम एसोसिएट के 4 पोस्ट है। असिस्टेंट एचआर का 3 पोस्ट है। असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी का 1 पोस्ट है। और जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, इसके कितना पोस्ट है, 18 पोस्ट है। और जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल का 10 पोस्ट है। टोटल आपको 72 वैकेंसी मिल जाएगी। आगे देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट एचआर, इसके बारे में दिया हुआ पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए असिस्टेंट एचआर का पोस्ट है। और यहाँ पर देखिए आप लोग बाकी यहाँ पर दिया हुआ हम लोग आगे फी पेमेंट, नेम ऑफ द पोस्ट और उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक का 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जूनियर इंजीनियर सिविल का 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग दिया हुआ है। प्रोग्राम एसोसिएट का 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आईटी बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीएससी आईटी से आप अगर किए हैं तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम एसोसिएट का है। फिर असिस्टेंट एचआर का देखिए, असिस्टेंट एचआर का क्या है, 3 ईयर डिप्लोमा इन बीबीए और बीबीएम, ओके। फिर असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी का ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट। जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और इक्विवेलेंट। जूनियर मेंटेनर मैकेनिकल का आईटीआई सर्टिफिकेट इन फिटर और ट्रेड और इक्विवेलेंट हो गया। पे स्केल आप लोग देख लिए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन हो गया। रिजर्वेशन मतलब किनको किनको एज में छूट मिला जाएगा। जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब में एज की छूट है 5 साल की। अदर बैकवर्ड क्लास और नॉन क्रीमिलियर ओबीसी है जिनका, नॉन क्रीमिलियर उनको 3 साल का छूट प्रदान किया जाएगा। बाकी देखिए अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड बाय द हेल्थ ऑफ मिलिट्री सर्विस। यहाँ पर देखिए जो भी मिलिट्री सर्विस है उनको 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उनका 10 साल का, 13 साल का, 15 साल का जो है ओबीसी एनसीएल और एससी एसटी जो है, ठीक है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में क्या लिखा हुआ है, द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल बी कंप्राइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉलोड बाय मेडिकल फिटनेस। मतलब आपका सीबीटी एग्जाम होगा, फिर बाद में मेडिकल टेस्ट होगा। सिलेबस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी होस्टेड बाय, इसका वेबसाइट पे हम लोग सिलेबस की बात करने वाले आगे, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। द कैंडिडेट विल बी ऑप्शन टू अपीयर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। मतलब आपको जो सीबीटी एग्जाम होगा ये तो या तो फिर इंग्लिश में होगा या फिर हिंदी में होगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी 90 मिनट, मतलब 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का पेपर होने वाला आपका, ठीक है।
ये तो हो गया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ है, यहाँ पर देखिए दिल्ली हो गया, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। प्रोबेशन पीरियड, जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो कितने साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखे जाएंगे, 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखे जाएंगे। आपको बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा 1.5 लाख का। ठीक है, मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस मिनिमम पीरियड ऑफ सर्व द कॉर्पोरेशन कितना होगा, 1.5 साल का होगा। ठीक है, आपको नोटिस भी देना पड़ेगा अगर जॉब छोड़ दे तो 1 महीने का। बाकी तो सब हो गया। हाँ, इनिशियल पे स्ट्रक्चर, जब आप जो लेवल 5 का है उसमें पे स्केल आपको आप देखिए कितना शानदार है, 22,800 से लेकर 75,850 तक। इनिशियल बेसिक पे आपको 22,800 मिलेगा, मतलब इसका डबल, मतलब 45,000 के आसपास सैलरी बनने वाला है। यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे 36,000। ठीक है, ट्रेनिंग हो गया। पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फी जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उसका एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, 1,000 रुपये लगेंगे। और SC ST FPWD BD कैंडिडेट्स के लिए कोई फी नहीं लगा लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, कैसे आपको अप्लाई करना है, एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और कैसे अप्लाई करना है आप लोग जल्दी से जाके अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। जो सिलेबस है NCERT का सिलेबस क्या है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की सिलेबस क्या है, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं नॉर्मल। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिएवल इंडिया हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, फिर इंडियन इकोनॉमी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर। उसके बाद देखिए इंग्लिश का सिलेबस क्या है, वोकैब्स हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, सिनोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेज, एंटोनिम्स हो गया, स्पॉट द एरर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग जो मिसस्पेल्ड वर्ड है उसको आप लोगों को देखना होगा, एडम्स एंड फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्लोज पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन हो गया। हम रीजनिंग की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एनालॉजी, अरेंजमेंट एंड पैटर्न, एसर्शन एंड रीजन, ब्लड रिलेशन, काउज एंड इफेक्ट, सर्कुलर अरेंजमेंट, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, फिगर सीरीज टेस्ट एंड इक्वालिटी। तो दोस्तों NCERT की इस भर्ती में सिलेक्शन पाना मुश्किल नहीं है अगर आपने सही दिशा में तैयारी की। मैंने वीडियो में हर जरूरी पॉइंट कवर किया है। फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़े और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगली वैकेंसी सबसे पहले लाने का। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि यहाँ हर सरकारी नौकरी की अपडेट आपको मिलती है और वो भी बिल्कुल सही और क्लियर तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।